सत्यानंद जी महाराज, उनसे किसी ने कहा कि महाराज ये आश्रम उजड़ रहा है, तो उन्होंने कहा कि मेरे गुरुजी ने जन्म ले लिया, अभी वो पढ़ाई कर रहे हैं और वो आकर के इसलिए आश्रम को संभाल लेंगे। मैं बचपन से ही बादलों को देखकर, वर्षा को देखकर, आंधियों के अंदर एक विराट का अनुभव करता था। कोई योजना नहीं थी कि मुझे महात्मा बनना है, यह भी योजना नहीं थी कि मेरे को डॉक्टर इंजीनियर बनना है। इंजीनियरिंग करने के पश्चात संभावनाएं थी गृहस्थ में जाने की, और संभावनाएं सामने भी आ गई थी। मैं तो घर बार छोड़ना चाहता और इसकी सूचना भी मैंने घर वालों को दे दी। तो इतना विरोध और इतना परिहास मुझे झेलना पड़ा, वो कल्पना से बाहर। गीता ज्ञान को लेकर बच्चों के बीच में मैं गया, पहले लोगों ने मजाक उड़ाया, ये सन्यासियों के लिए है, क्यों बच्चों को बिगाड़ रहे हैं। वर्तमान में आपाधापी है जिसको सफलता कहते हैं। हमारी सफलता केवल बाहर से नहीं नापी जाती है। वी मस्ट कीप ऑन इवॉल्विंग कंटिन्यूअसली। नाम गुरु महाराज का दिया हुआ छोटा सा नाम है, स्वामी संवित सोमगिरी। पूर्वाश्रम का उल्लेख आप चाहते हैं इसलिए कर रहा हूँ। मेरा सौभाग्य है कि मेरा जन्म इस प्यारे प्यारे बीकानेर में हुआ। यह धोरों की धरती, यह धर्मधरा। बीकानेर में बेगानियों की पिरोल में मेरा जन्म, और मेरी शिक्षा अग्रसेन विद्यालय, जैन हाई स्कूल, फिर डूंगर कॉलेज में हुई। डॉक्टरी में इसलिए नहीं गया कि वहाँ पर प्राणियों की हिंसा होती। प्लानिंग कुछ नहीं थी। जोधपुर MBM इंजीनियरिंग कॉलेज में मेरा प्रवेश, और वहाँ पर 66 में इंजीनियरिंग की, और फिर 5 साल तक वहाँ पर पढ़ाया, और उसी दौरान ME तक का अध्ययन किया। मैं बचपन से ही बादलों को देखकर, वर्षा को देखकर, आंधियों के अंदर एक विराट का अनुभव करता था। प्रत्येक व्यक्ति एक अनंत पथ का प्रतीक है। एक बार पूर्णिमा के समय मेरी माँ मेरी आंख में काजल लगा रही थी, और मैं पूरा का पूरा आकाश ऐसा लगा चांदनी में भर गया है। और उसी मोहल्ले में वर्षा के दिनों में एक खंडहर में एक बेल को देखा, तो ऐसा लगा कि मेरी चेतना फैली हुई है। और बचपन से ही ऐसे संस्कार था कि मैं काम क्रोध को जीतूं। एक पत्थर सामने रखकर दूसरे पत्थर से मारता था कि मैं काम क्रोध को मार डालूंगा। ऐसे में बनवारी लाल जी प्राइमरी शिक्षा के पश्चात राष्ट्रोन्नति विद्यालय चलाने वाले, उन्होंने शिवानंद आश्रम के द्वारा प्रकाशित पुस्तक ब्रह्मचर्य की साधना, उस पर पुस्तक दी। उसको लेकर हमेशा कोशिश थी आसन प्राणायाम करते हुए और ब्रह्मचर्य का पालन किया जाए। अब ये तो एक लंबी आंतरिक संघर्ष है, पर हमेशा मैंने सत्य का पालन किया। खेल में भी कभी कोई मुझे स्पर्श कर लेता, कपड़े के हाथ लग जाता, मैं कभी झूठ नहीं बोलता। तो ऐसा लगता है मेरे अंदर कोई दैवी संपत्ति प्रारंभ से ही थी। और एक बार पूर्वाश्रम में घर में एक महात्मा आए और मेरे को कहा कि महात्मा बनना बहुत कठिन है। मैं सहसा कहा इसमें कौन सी बड़ी बात है। उस समय कोई योजना नहीं थी कि मुझे महात्मा बनना है, यह भी योजना नहीं थी कि मेरे को डॉक्टर इंजीनियर बनना है। हाँ, त्याग के पथ पर जाना है, विवेकानंद की जीवनी को पढ़ा, राष्ट्र के लिए कुछ करना है, ये भावना अवश्य थी मेरे अंदर। और स्काउटिंग का मेरे पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। और भी बहुत सारे महापुरुष मेरे जीवन में आए। वातायन के हरीश बादानी जी, पूनम जी दैया, सरल जी, हर्ष, विश्वनाथ, सचदेव। तो साहित्य की रुझान जन्मजात साहित्य की ओर, कविता की ओर थी मेरी। इंजीनियरिंग करने के पश्चात संभावनाएं थी गृहस्थ में जाने की, और संभावनाएं सामने भी आ गई थी। पर जो बैचलर्स क्वार्टर थे उसके हमारे पास में एक माधवानंद जी तिवारी थे, और बहुत विद्वान थे। संभवतः वो बॉटनी के थे और सत्संग खूब करते थे, साधना खूब करते थे। उन्होंने पूज्य गुरुदेव स्वामी पूज्यपाद ईश्वरानंद गिरी महाराज को अपने घर पर सत्संग के लिए बुलाया, और मैं उस सत्संग में गया। और उस समय उनके साथ में एक ब्रह्मचारी था, और उनके सत्संग को सुनने के बाद में मैंने कहा कि ये युवक अपने जीवन को क्यों खराब कर रहा है। पर जब मैंने पूज्य श्री के प्रवचन गीता भवन जोधपुर में सुने 15वें अध्याय पर, मैं ट्रांस में चला गया। जो बचपन के थोड़े अनुभव थे समझ में आने लगे। और जब मैं माउंट आबू गया और पूज्य श्री के साथ एकांत में ट्रैवल्स टैंक में गया, तो उस समय बादल था, थोड़ी सी वर्षा हो रही थी, संध्या का समय था। उस समय जो है अंदर से फूट करके कोई जैसे रुदन निकला। पूज्य श्री के सामने मैंने इस बात को रखा कि मैं तो
घर बार छोड़ना चाहता हूँ, और इसकी सूचना भी मैंने घर वालों को दे दी। तो इतना विरोध और इतना परिहास मुझे झेलना पड़ा, वो कल्पना से बाहर। और क्या क्या टिप्पणियाँ थी, जीवन से पलायन है, इसको कोई लोभ किसी ने दिया है, आदि आदि। पर मुझे तो कहा कि जीवन का एकमात्र उद्देश्य है ईश्वर को प्राप्त करना। इसलिए फिर ऐसा अवसर हुआ कि मैं रिजाइन करके और उत्तरकाशी चला गया, और उसके बाद में गंगोत्री, उसके आगे गोमुख पूज्य श्री के साथ में गया, और वहाँ से वापस लौट करके पूज्य श्री ने संन्यास की दीक्षा दी, और मेरा पूरा पहले वाला नाम छोड़ करके ये नूतन नाम मुझे प्राप्त हुआ। उसके पश्चात 23 वर्ष तक जो एक आंतरिक संघर्ष, ऐसा नहीं कि ये वासनाएं प्रकट नहीं होती हैं, पर पूज्य श्री ने जो आशीर्वाद दिया, जो वहाँ पर बर्तन धोना, झाड़ू लगाना, बगीचे में काम करना, बाजार का काम करना, मंत्र जप करना, ध्यान करना, स्तुति, सब प्रकार के पूरे जीवन को साधना में बनाए। और फिर उन 23 वर्षों के अंदर जो एक परिपाक आया चित्त के अंदर, कभी ऐसा नहीं लगा कि मैं गलत दिशा में गया। जीवन का एकमात्र ध्येय यही है, इसी जन्म में आत्म साक्षात्कार कर लेना। हमारे आचार्य महामंडलेश्वर विश्वकानंद जी का आग्रह था, आदरणीय आराधनाता जी सुशीला कुमारी जी का आग्रह था कि ये राज परिवार का एक मंदिर है। 1994 में मैं यहाँ पर आया, और यहाँ पर आकर गुरुदेव ने जो मेरे को एक पूरा प्रशिक्षित किया था, कैसे बाहर के जगत को पूज्य भाव से, आदर भाव से अपनाना, संस्कृति रक्षा कैसे करनी, पर्यावरण के प्रति पूज्य और वरेण्य भाव रखना, इसको लेकर मैंने एक मानव प्रबोधन उपन्यास की स्थापना की। और फिर जो गीता ज्ञान को लेकर बच्चों के बीच में मैं गया, पहले लोगों ने मजाक उड़ाया, ये सन्यासियों के लिए है, क्यों बच्चों को बिगाड़ रहे हैं, पर हमने कहा बच्चों के लिए ज़्यादा जरूरी है। तो गीता को लेकर हमने हजारों बच्चों के बीच में गए। अब तक लगभग 10 लाख से भी ज़्यादा बच्चे भाग ले चुके हैं। 25 वर्ष गीता ज्ञान परीक्षा के हो गए, और इससे कितने अभिभावकों को, गुरुजनों को, शिक्षकों को, और जीवन के हर पक्ष को लेकर, ज्ञान के हर पक्ष को लेकर, पर्यावरण को लेकर के, सुरक्षा को लेकर, आतंकवाद को लेकर, राष्ट्र को लेकर, समाज को लेकर, छुआछूत को लेकर के, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को लेकर के गीता में हम गहराई में जाते गए। उन सारे विषयों को हमने सामने रखा, और किस प्रकार से लेख बच्चों के द्वारा लिखवाए, उनसे भाषण प्रतियोगिता करवाई, फिर जो प्रौढ़ व्यक्ति हैं उनके लिए भी परीक्षाएं करवाई गीता की। ऐसा लगता है पिछले जन्म में मैं संत ही था, क्योंकि मेरे पूज्य दादाजी डूंगर कॉलेज में संस्कृत विभाग के विभागाध्यक्ष थे वो, और घर में खड़ाऊ पड़ी थी, तो मैं बचपन में ही उस खड़ाऊ में अपने पैर को डालता था, और बचपन से ही किशोर अवस्था आते लंगोट लगाना शुरू कर दिया। यहाँ पर आया, कई लोगों ने मुझे मेरे चाल को देखकर, व्यवहार को देखकर, बोली को देखकर, बच्चों के साथ मेरे व्यवहार को देखकर, इन सब लोगों, सब चीज़ों को देखकर उन्होंने कहा यहाँ पर एक महंत हुए थे शिवजी पुरी जी, आपकी चाल ढाल, आपका व्यवहार सब कुछ उनसे मिलता जुलता है, कहीं वो तो नहीं आ गए। और मेरे से पहले यहाँ पर एक संत थे, वो सत्यानंद जी महाराज, उनसे किसी ने कहा कि महाराज आश्रम उजड़ रहा है, तो उन्होंने कहा कि मेरे गुरु जी ने जन्म ले लिया, अभी वो पढ़ाई कर रहे हैं, और वो आकर के इसलिए आश्रम को संभाल लेंगे। युवाओं को कहना चाहूँगा, ये आपके जीवन का वसंत है। आज से 50 साल बाद 16 साल के युवा को कहता हूँ, आपकी तरुणाई, आपका यौवन आपके सामने आकर आंखों में आंखें डाल करके पूछेगा, मैं तुम्हारे जीवन में आया था, तुमने क्या किया? द बेस्ट इन यू शुड कम आउट। आपको पसीने से तरबतर हो जाना चाहिए। एक इमीडिएट गोल क्या है, उसमें अपने आप को झोंक देना चाहिए, वो मंगल में होना चाहिए। आपके अंदर एक अर्ज है, आपके अंदर एक स्वभाव है, उससे विपरीत जाएंगे तो आपको रस नहीं आएगा उसके अंदर, आप बेचैन होते चले जाएंगे। उसको लेकर के आपको आगे बढ़ते चले जाना है। कर्म के स्तर पर आप लयान्वित हो जाएं। सारे ब्रह्मांड में एक प्रचंड वेग से कर्म हो रहा है, उसके साथ में अपने आप को लयान्वित करना है। भावना के स्तर के ऊपर आपको राग द्वेष को छोड़ करके, और सारे विश्व में एक प्यार प्रेम है वो झर रहा है, अपने प्रेम को उसके साथ में जोड़ना है, और इसके लिए प्राणी मात्र को, चराचर जगत को प्रेम करना है। फिर सारे विश्व के अंदर एक ज्ञान है वो झर रहा है। हम उस अविनाशी की गोद में हैं, उस ज्ञान की गोद में अपने ज्ञान को ठीक करना, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, इमोशनल प्योरिटी और डेक्सटेरिटी विद इक्वानिमिटी, अर्थात पहले बोध को ठीक करना है, मुख्य है, फिर अंदर अपने भाव की शक्ति को
ठीक करना है, क्योंकि सामने चुनौती आ रही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। वो यंत्र मानव आ रहे हैं, अब सारे निकम्मे होते चले जाएंगे। वो सब कुछ कर सकते हैं, सुपर कंप्यूटर आपके लिए सब कुछ कर सकता है, बट इट कांट लव यू। ये प्रेम करने की शक्ति चैतन्य में होती है, इसलिए उस शक्ति को कुंठित न होने देना वैराग्य के नाम पर भी। इसलिए संन्यास लेने के बाद में भी मुझे पूरा का पूरा जो चराचर जगत है अपना घर लगता है। मुझे कभी नहीं कहा कि मैं अपने घर को मिस करता हूँ या अपने बंधु बांधवों को मिस करता हूँ। चराचर जगत के अंदर एक बंधुत्व की भावना जो हमारी संस्कृति से कहते हैं, यत्र विश्वम भवति एक निर्णम उदार चरिता नाम तो वसुदैव कुटुंबकम। इसलिए इन तीनों शक्तियों को दोष रहित बनाना, इंटीग्रेट करना विद इन अपने परिवार में। सारा ब्रह्मांड एक यज्ञ चक्र में चल रहा है, एक ऑर्डर है उसके अंदर, एक परफेक्शन है उसके अंदर। मनुष्य उसको तोड़ सकता है, मनुष्य को चाहिए कि उसको समझे बुद्धिमत्ता पूर्वक और उसका अनुवर्तन करे। ही मस्ट फॉलो द कॉस्मिक ऑर्डर, कॉस्मिक जस्टिस, कॉस्मिक लॉ। न केवल इतना ही, पर हमारे शास्त्र कहते हैं उसका अतिवर्तन करना चाहिए। मस्ट ट्रांसेंड हिज बॉडी, हिज सेंसेस, हिज माइंड, हिज इंडिविजुअलिटी। ए फॉल्स एंड फिक्टिशियस नोशन ऑफ सेपरेटेडनेस इज देयर। ये जो फॉल्सहुडनेस है, इट इज वेरी मच देयर, एक्सेप्ट इट एंड ट्रांसेंड इट, बी वन विद कॉस्मिक आई। ये तीन संदेश है, और इसी जन्म में वो चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री। और मैं कहना चाहूँ मातृशक्ति के द्वारा तो उस तत्व के साथ एकाकार होना और भी ज़्यादा सरल है। इस प्रकार सभी श्रोता अपनी दृष्टि को ठीक करें, भाव को ठीक करें, अपनी क्रिया को ठीक करें, और सबसे पहले अपनी दिनचर्या को ठीक करें, और फिर अपने घर के अंदर जो विश्व के अंदर यज्ञ चक्र चल रहा है उसको प्रकट करें। भारतीय संस्कृति का जो सार है, वैदिक सनातन धर्म है, ये एक प्रकार से कॉस्मिक थीम है, कॉस्मिक लॉ है, कॉस्मिक ऑर्डर है, कॉस्मिक पोएट्री है, कॉस्मिक पेंटिंग है, कॉस्मिक पर्पज है, कॉस्मिक विल है, कॉस्मिक इंटेंशन है। तो इसलिए इसको पूरा करने के लिए आपको अपने दर्शन को ठीक करना पड़ेगा। जो वर्तमान में आपाधापी है, जिसको सफलता कहते हैं, हमारी सफलता केवल बाहर से नहीं नापी जाती है। वी मस्ट कीप ऑन इवॉल्विंग कंटिन्यूअसली, क्योंकि टू फोर्स फील्ड्स आर साइमल्टेनियसली इंटरएक्टिंग। वन इज द फोर्स फील्ड ऑफ द प्रारब्ध, अदर इज द फोर्स ऑफ द पुरुषार्थ। हमारी संस्कृति पुरुषार्थ की संस्कृति है, कंप्लीट होलिस्टिकनेस, उसको लेकर के अपने जीवन में ऑलराउंड डेवलपमेंट करना है, जिसको अभ्युदय करता है। पर ऐसा करते करते, संघर्षों से, चुनौतियों से लड़ते लड़ते और बाहर भी श्रेष्ठ उपलब्ध करते करते, पर्यावरण के प्रति पूज्य और वरेण्य भाव रखते हुए उसके प्रसाद से आपको निरंतर इवॉल्व होते चले जाना है, अर्थात आपकी चेतना में परिष्कार होता चला जाए। यदि आप इसको करेंगे त्र्यंबकम यजामहे को, तो इंटीमेशंस ऑफ डिविनिटी आपको संकेत मिलेंगे, एक झोंके की तरह आपको इशारा आएगा, एक फुसफुसाहट सुनाई देगी कि तुम अपने मनुष्य जीवन को धन्य कर रहे हो। इसके लिए हमारी संस्कृति ये कहती है अपनी दृष्टि को ईश्वर के प्रति, जगत के प्रति, अपने आप के प्रति, नारी के प्रति, चराचर जगत के प्रति आपको शास्त्र के अनुसार करना पड़ेगा। तब आपके जीवन के अंदर संघर्ष आएंगे, सुख दुख आएंगे, पर निरंतर आप सफल होते चले जाएंगे।